नमस्कार। मकर संक्रांति तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति की पारंपरिक तरीके से मनाने की विधि क्या है, आज हम जानते हैं। सूर्य के मकर में जाने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार 15 फरवरी 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य के स्पष्ट रूप से उत्तरायण होने पर उत्सव मनाते हैं। संपूर्ण भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल, भोगी, पंडितगाई और पंजाब में लोहरी के रूप में मनाते हैं। इसके 10 पारंपरिक तरीके क्या हैं, इसे हम जानते हैं। पहला है नदी स्नान। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन गंगा सागर में मेले भी लगते हैं। नदी में नहीं तो घर पर ही जल से गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दूसरे पारंपरिक तरीके में आता है सूर्य आराधना। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। तीसरा है दान। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। चौथा है गाय को चारा डालना। इस दिन विशेष तौर पर गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। गायों को हरा चारा खिलाने से माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों ही प्रसन्न होती हैं। पांचवा है पतंग महोत्सव। यह पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना, इसलिए इस दिन पतंग जरूर उड़ाना चाहिए। छठा है धूप सेकना। यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा व हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अतः उत्सव के साथ ही सेहत का भी लाभ मिलता है। सातवां है तिल गुड़ खाना। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगती हैं, इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए, खाएं और बांटे जाते हैं। इसमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। आठवां है खिचड़ी का भोग। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद भी बांटा जाता है। सातवां है खेत अनाज पूजा। इस दिन से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती हैं। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। और 10वां है विष्णु लक्ष्मी की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने के भी महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता के साथ पूजा करने से कृपा प्राप्त होती है। तो ये रहे 10 पारंपरिक तरीके जिसके तहत हम खिचड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षति।